की बीजेपी है, दिल्ली की बीजेपी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बीजेपी के बीच में इतनी बड़ी खाई होगी जिसमें ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं दोनों आपस में। अब विकास इतना किया इन्होंने कि अभी आप दोबारा पूछ लीजिएगा, विकास कुछ 10 विकास गिनाते हैं तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। हाँ, इन्होंने विकास किया है, नफरत का विकास किया है, बेरोजगारी का किया है, महंगाई का विकास किया है, यहाँ पे भुखमरी का विकास किया है, रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी छीन ली है। यहाँ पे जितनी कोरोना में मौतें हुई हैं वो सब विकास ही है इनका। पहले अपने नेता की थ्योरी तो समझाइए सर, अपने नेता की थ्योरी समझाइए। ये जो मोदी जी रैली नहीं करेंगे यूपी में, वाली थ्योरी समझाइए जरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, खुद चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। वो तो मोदी जी को ही चैलेंज कर देते हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। तो क्यों नहीं उनको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? वो तो साफ डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद कहता है मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। इसकी मतलब आप समझ लीजिए दूरी कितनी है। और आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य सुनाई दिया, और इनके विधायकों से पूछ लीजिए, इनके आधे ज्यादा विधायक तो इनकी पार्टी से लड़ने नहीं चाहते। वो तो योगी के विरुद्ध धरना देने को बैठे रहते हैं। आज अगर उनसे पूछा जाए तो आज धरना दे दे वो। इनके साथ इनकी पार्टी नहीं बची है। अभी तो आप कह रहे थे कि इनके साथ इनकी पार्टी कहाँ है, तभी तो दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली दिल्ली लखनऊ हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यही तो हो रहा है। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिए, फिर जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली जा रहा है अखिलेश जी के पास। देखिए अंजना जी, आपने बड़ा ही व्यापक सवाल पूछा। कैसे पता चला अखिलेश यादव को कि प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे या नहीं? उनका तो यही चरित्र रहा है। उन्होंने तो 2017 में अपने ही पिताजी को रोक दिया था, मुलायम सिंह यादव जी को प्रचार करने से। कमरे में कुंडी लगा दी और कहा प्रचार नहीं। प्लीज बीच में ना बोले, जनता से कोई मतलब भैया। बारी बारी से एक समझ नहीं एक चीज समझिए। नहीं एक मिनट इनसे पूरा पहले मैं जवाब लूंगी आपसे। प्लीज नियम से डिबेट कीजिए प्लीज। मैं लौटूंगी आपके पास प्लीज। गौरव भाटिया जी, मुझे दो ही बातें कहनी है। एक तो उनको पता है क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को ही कमरे में बंद कर दिया था, प्रचार करने से रोक दिया था, इसलिए उनको लगता है कि हर जगह यही तौर तरीका है। और प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च नेता हैं, वो बताते हैं कौन क्या प्रचार करेगा, कहां करेगा, और इसलिए उनके चेहरे से आपको डर लगता है। दूसरी बात अखिलेश यादव ने आज कही, बाबा मुख्यमंत्री, उनको सब पता है। अरे बाबा मुख्यमंत्री तो अच्छा है होना, बबुआ मुख्यमंत्री कौन था अंजना जी? याद करिए, एक बार बाहर से लोग आए और अरे भैया बीच में ना बोलो अंजना जी, एक सेकंड भदौरिया जी प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, एक बबुआ मुख्यमंत्री हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और बाहर से जब लोग आते थे तो 5 लोग बोले, तो बाहर से जो व्यक्ति आया तो उसने पूछा ये कौन थे? उन्होंने कहा ये 5 मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा वो कौन है जो बैठा है मुख्यमंत्री की सीट पे? तो उन्होंने कहा वो आधा मुख्यमंत्री है, 5.5 या मुख्यमंत्री है, इसको बबुआ मुख्यमंत्री कहते हैं। एक फोन अगर विक्रमादित्य मार्ग से चला जाता था तो कालिदास मार्ग छोड़ के तुरंत जाना पड़ता था, वहां पे कोई ताकत नहीं थी। और अफसरशाही ऐसे हावी थी मुख्यमंत्री पे कि वहां पे एक महिला थी जो फोन करवा देती थी तो मुख्यमंत्री को उठ के जाना पड़ता था। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए, बबुआ मुख्यमंत्री जो थे उनसे कहिए मर्यादा बनाए रखे, और बाबा मुख्यमंत्री से उनकी कोई ठीक है। भदौरिया जी जवाब दीजिए, इसके बाद अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी, नहीं तो इन्होंने सुना, इन्होंने बोला 5 मुख्यमंत्री, इनके यहाँ तो कम से कम 10 मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री जो बाबा बैठा रहता है, एक मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर लेके दौड़ता है, एक मुख्यमंत्री जो बंसल जी बैठे वो दिल्ली लखनऊ के बीच में सुलह कराता रहता है, और 2-4 मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं जो वहां से कंट्रोल करते रहते हैं। इनके पास तो पता नहीं चल रहा कि इनका डिसीजन कौन लेता है। पहले तो बता दो तुम्हारा डिसीजन कौन लेता है? तुम्हारे यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी किसी की नहीं सुनते। अभी तो अनुराग जी आप कह रहे हैं योगी जी किसी की नहीं सुनते। नहीं